दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। ऊना के इस्पात उद्योग पर 9 करोड़ 47 लाख रुपए की पेनल्टी, 173 करोड़ के घोटाले में हुई कार्रवाई। जब गाड़ी से ना कुचला गया तो चालक ने कर दी फुटपाथ पर चल रहे राहगीर की पिटाई। कोविड के बाद अपनी पहली लद्दाख यात्रा से लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। संवरने लगी ज्वाली की सड़कें, 3 सितंबर को आ रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इस प्रशिक्षु अध्यापिका को सलाम, बच्चों को रामायण का ऐसा पाठ ना देखा और ना ही सुना होगा। और अब खबरें विस्तार से। सेंट्रल इन्फोर्समेंट जोन ऊना ने बाथड़ी के एक इस्पात उद्योग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनवैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर 9 करोड़ 47 लाख रुपए टैक्स पेनल्टी लगाई है। संबंधित फर्म को DRC 7 के तहत टैक्स रिकवरी का डिमांड नोटिस सर्व कर दिया गया है। सेंट्रल इन्फोर्समेंट जोन ऊना के जॉइंट कमिश्नर राकेश भारती ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि CGST कार्यालय चंडीगढ़ से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने बाथड़ी से इस्पात उद्योग को 9 करोड़ 47 लाख रुपए टैक्स पेनल्टी व ब्याज लगाया है। राकेश भारती ने बताया कि दिल्ली टैक्स अथॉरिटीज की जांच में 173 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया था। इनमें 3 CA व लीगल काउंसिल अरेस्ट हो चुके हैं। किया गया। इसका मतलब साफ हुआ कि जितना ITC यहाँ की जो लोकल फर्म ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो अवेल किया था, वो सारे का सारा उसके लिए इनवैलिड हो गया। उसको इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स के साथ सारे का सारा हिमाचल सरकार को वापस करना है। इस सारे संज्ञान को लगभग 1 साल हो गया मामले को और संज्ञान में लेते हुए, और 1 साल से कार्रवाई चल रही थी। पार्शियली अभी तक वेरीफाई हुआ है। 3 करोड़ 82 लाख रुपए की डिमांड के ऊपर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी बनती है उसको हमने बार बार कंपनी को इन्फॉर्म किया और उन्होंने मान भी लिया और 50 लाख रुपये, 25 नहीं 50 लाख रुपये उन्होंने ब्लंटली DRC 3 के तहत जमा करवा दिया। उसके बाद वो शायद इस गफलत में बैठे थे कि शायद ये मामला अभी तक वेरिफिकेशन में ही है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देने के बाद पिछले कल हमने लगभग 9 करोड़ 47 लाख रुपया टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट बना के उस फर्म को DRC 7 के तहत एक एडिशनल डिमांड बना के क्रिएट करके उसको दे दिया हुआ है। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित सरवरी में एक गाड़ी चालक ने बिना कारण राहगीर की पिटाई कर दी। सूचना ये है कि चालक ने गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ से होकर चल रहे राहगीर को टक्कर मारी थी, लेकिन वो बाल बच गया। ऐसे में जब राहगीर ने चालक को बोला कि आपने मार दिया था मुझे, ऐसा बोलते ही गाड़ी चालक गाड़ी से उतरा और राहगीर को इतना सा बोलने पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद यहाँ अन्य लोग भी इकट्ठा हुए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कोविड के बाद अपनी पहली लद्दाख यात्रा से आज अपने निवास स्थान धर्मशाला मैक्लोडगंज वापस आ गए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का विमान आज सुबह कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरा, जहां पर दलाई लामा का तिब्बती संस्कृति के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत उनका काफिला मैक्लोडगंज के लिए रवाना हो गया। दलाई लामा ने अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया और तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा भी दी। वहीं दलाई लामा ने इस यात्रा के दौरान कई चर्च व मस्जिदों का भी दौरा किया। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुमुद दुंडुब है और मैं तिब्बती युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज गुरुजी वापस आ रहे हैं, किस लेवल देखते हैं? जी, अभी गुरुजी का परम पूज्य दलाई लामा जी का जो लद्दाख और दिल्ली का प्रोग्राम खत्म हो गया। अब गुरुजी वापस आज धर्मशाला पहुँच रहे हैं। हम सब खुशी के तौर से
गुरुजी की यहाँ स्वागत करने के लिए। हम तिब्बती युवा संगठन का जितने भी अभी लोग संस्था लोग 18 हमारी जो मीटिंग पे आए हुए हैं, सब यहाँ पे गुरुजी को स्वागत करने के लिए आया हुए हैं। किस तरह से देखते हैं गुरुजी के? लोग गुरुजी वडबस आदि का बहुत खुश है, जहाँ की यहाँ पे कांगड़ा से लेकर धर्मशाला तक, जहाँ मैगलुटगंज तक जितना भी हमारे संस्था तिब्बती है, सब गुरुजी को वॉलंटियरली वेलकम करने के लिए, कोई भी खुशी दिल से खुशी मान के वेलकम करने के लिए आए गुरुजी हैं। के चीन के दौरे में चीन पे किस तरह से मानते हैं? चीन ने लगातार जो गुरुजी के ऊपर जो नेगेटिव कमेंट्स है वो उसके हम खिलाफ है। चीन लगातार गुरुजी की जो खिलाफ में जो बात रख रहे हैं वो उसको हम ऐसे ध्यान देने का कोई बात नहीं है। चीन ने गुरुजी को लगातार सेपरेटिस्ट कहता है, कभी जब लद्दाख जाते समय वो को ऑब्जेक्शन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड जो है कंक्रीट और जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर, जो गुरुजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट केस है, इसी तौर से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया का गुरुजी को जो ऑनर है, सम्मान देता है, वो हम बहुत खुश हैं जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 3 सितंबर को प्रस्तावित ज्वाली दौरे को लेकर लोक निर्माण विभाग एक्शन मोड में है। विभाग के लिए गड्ढों को कोल तार से भरना शुरू कर दिया गया है। बंद निकासी नालियों को जेसीबी से खोला जा रहा है। पैच वर्क होते देख लोगों ने कहा कि विभाग को ऐसे सड़कों की कोई याद नहीं आती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ज्वाली आ रहे हैं तो गड्ढों को पैच वर्क से भरा जा रहा है। नंदन का नाम राम चले वन में साथ में लक्ष्मण सीता। आपने रामायण सुनने वाले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन स्कूल में छोटे बच्चों को इस तरह से रामायण सुनाया जाना पहली बार देखा और सुना होगा। कुल्लू जिला के एक स्कूल में डीएलएड प्रशिक्षिका का एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है। हो भी क्यों ना, इस प्रशिक्षु अध्यापिका ने बच्चों को रामायण अनोखे तरीके से याद करवा दिया है। गीत, संगीत और कविता के जरिए बच्चों को यदि इस तरह से पढ़ाई करवाई जाए तो शिक्षा का स्तर काफी मजबूत हो जाएगा। प्रशिक्षु अध्यापिका वैशाली बिष्ट बजौरा की रहने वाली है और वर्तमान में गड़सा में डीएलएड द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षिका है। वैशाली एक युवा कवयित्री है जिन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं।